शुक्रवार के शुक्रवार मस्जिद में ये लोग नमाज पढ़ता है और उसमें राय करता है, अपना गुत्तगी करता है। वो तो अपना इबादत करने जाते हैं, उसके बाद इबादत के बाद राय करता है लोग, और जाने के बाद हमको नहीं पता है, आप ज्यादा तो नहीं पता है तब जान लीजिएगा। इबादत करता है लोग, अगर किसी पर हमला करता है लोग तो उसके बाद जय हुसैन बोल करके हमला भी करता है। ईद का नमाज जो मैंने मस्जिद में लोग नमाज पढ़ा और पढ़ने के बाद सब राय किया और हिंदू समाज पर टूट पड़ा। अच्छा, टूट पड़ा तो नमाज पढ़ो और टूट पड़ा और टूट पड़ने के बाद वहीं जय हुसैन का नारा लगाते हुए और वही कई हिंदुओं का घर तोड़ दिया। जय हुसैन, हाँ, जय आपने सुना था सर? हैं? आपने सुना था? हमने गांव का लोग या सुना। हुसैन बोलते हैं सर, नारे तकबीर बोलते हैं, या हुसैन बोलते हैं, जय हुसैन ये पहली बार। वही हम पूछ रहे हैं कि आप अन्न खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हैं हिंदुस्तान का, और मरने के बाद भी आप 3.5 हाथ जमीन हिंदुस्तान का लेकर जाते हैं। हिंदू मरता है तो उस लाश को जला दिया जाता है, राख को नदी में दहवा दिया जाता है, लेकिन आप मरने के बाद भी भारत माता की भूमि पर आप लेटे रहते हैं, 3.5 हाथ जमीन लेकर जाते हैं। ज्यादा क्रिमिनल मुसलमान में होते हैं, ज्यादा क्रिमिनल मुसलमानों में ही होता है। अगर कोई दंगा होता है, कहीं मैंने कोई अपवादी होता है, माने कहीं बैंक डकैती हो, कोई दंगा हो, कोई उन सब में मुसलमान ही शामिल ज्यादा रहता है। आप भी उठा कर देखिएगा तो ज्यादा संख्या और रहता मतलब है। मुसलमानों की आबादी से बिहार में 17% है, पूरे भारत में 19% है, हिंदुओं की आबादी 60 से 65% है, फिर भी आप क्रिमिनल आप पत्रकार गुंडे हैं, और ये मतलब मुसलमानों को ही ज्यादा। आप पत्रकार हैं जी आप सही से ही बोलिए ना। आतंकवादी जब पकड़ा जाता है जी, तो उसमें 80% मुसलमान होता है कि नहीं? हाँ या ना में आप ही बताइए ना। तो उग्रवादी भी पकड़े जाते हैं सर। नहीं, आतंकवादी गो हत्या कोई माई का लाल है जो सामने कर दे? उनके नाम पे तो लोग कोई माई का लाल नहीं है आज गो हत्या सामने कर दे। हाँ, लोग करता है, छिपे में करता है, पर्दे के अंदर करता है। कोई माई का लाल नहीं है गो हत्या कर दे। अब डर मोदी का डर है, मोदी है तो सब मुमकिन है। भारत में मोदी का डर है और यूपी में नहीं, योगी मोदी जी का डर नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन है, जोगी है तो सब मुमकिन है। आपने बोला मोदी का डर है। नहीं, मैंने हुआ इस तरह से गो हत्या का डर हुआ। गो हत्या करने वाले को मोदी का डर है। हिंदू मरता है तो गंगा घाट पर या गांव में कहीं श्मशान में उसको जला दिया जाता है और उसको राख को ले जाकर के हरिद्वार के नदी में या गंगा नदी में दहवा दिया जाता है कि नहीं? और मुस्लिम जब मरते हैं तो उसका जनाजा निकलता है तो उसका कब्र होता है। कब्र उसका 3.5 हाथ का चूंकि शरीर रहता है तो 2 हाथ 1 हाथ अगल बगल करके कब्र में गाड़ा जाता है और कब्र में वो रहते हैं। और उन लोगों में आप माने मुसलमान में ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता। हिंदू में है कि पुनर्जन्म हुआ, हमने माने हमारा लाश जला गया, फूंक दिया गया, हमारा पुनर्जन्म होता है। अब मुस्लिम में है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कयामत आता है। कयामत आता है तब फिर हमारा पुनर्जन्म होता है। तो अब तक तो भाई 3.5 हाथ जमीन तो आप ले कयामत के बाद पुनर्जन्म होता है। तो कयामत माने मान लीजिए वो लेटे हुए सर, वो सार्वजनिक जगह पे नहीं ना, वो पब्लिक प्लेस में तो नहीं, उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाता है, कब्रिस्तान बनाया जाता है जहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल जगह है। हमने क्या कहा है? उनको देश से इतना मोहब्बत है सर कि वो मरने के बाद भी मिट्टी में, अपने देश की मिट्टी में दफन है सर। इसीलिए हम बोले हैं, इसी शब्द पर बोले हैं कि मरने के बाद भी इस भारत देश का 3.5 हाथ का जमीन अपने साथ लेकर जाते हैं तो उसको देश से प्यार होना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। देशभक्त मानते हैं ना मुसलमानों को। पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच में जीतता है और यहाँ पर बम फोड़ता है तो वह देशभक्ति कहाँ फोड़ता है सर? कहाँ देखे? हिंदुस्तान में कहाँ देखा? हम देखे हैं, मोतिहारी में देखे हैं, पटना में देखे हैं, सुने हैं। अगर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होता होगा आप भी देखे होंगे, आप नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं देखा, नहीं देखे, सुने तो मतलब है ही नहीं। अगर आप भी मुसलमान अगर पत्रकार हैं तो आप भी मैंने दबे जुबान से ही बोलिए कि अगर क्रिकेट पाकिस्तान से होता है, हिंदुस्तान से होता है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, हम सबको नहीं कर रहे हैं, 1% हो 2% हो, जो लोग खुशी इजहार करता है। एज ए इंडियन मुस्लिम होने के नाते 100 नहीं 1000% आपको यकीन दिलाते हैं कि बिहार हो या फिर इंडिया का मुसलमान जितना मोहब्बत अपने देश से करता है, जितना हिंदू करता है, उतना ही मुसलमान भी अपने देश से प्यार करता है। अच्छा बोलिएगा, आपका वोट नहीं मिलेगा? नहीं, वोट हमको मिलेगा। हम जो वोट बोलते हैं इसी पर मिलेगा, वोट हमारा इसी पर मिलेगा। हम अपने समुदाय के लोग हमको वोट दे दे
तो हमको इसी से वोट चाहिए। हम भी आपके चैनल से भी कह रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि जो खाएगा हिंदुस्तान का, गाएगा हिंदुस्तान का, अगर नहीं गाएगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। 240 बीजेपी की लोकसभा में और एनडीए का मिलाकर लगभग 300, बिना मुसलमानों के वोट से क्या आज वेल मेजोरिटी जो है लोकसभा में एनडीए को मिली है? क्या आपकी सरकार बना सकते थे आप? में भाजपा के अगर कोई नेता फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं या तो गिरिराज सिंह जाने जाते हैं, वो हमेशा विवादित बयान देते हैं खासकर मुसलमानों को लेकर। उसके बाद हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का नंबर आता है। अब तीसरे नंबर पे भाजपा के एक और विधायक हैं सुनील मनी त्रिपाठी जी, जिन्होंने कल ही अपने एक निजी चैनल में बयान में देते हुए कहा कि शुक्रवार के दिन अगर मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं तो मीटिंग करते हैं नमाज के बाद, उसके बाद वो लोग गुफ्तगू करते हैं और जब किसी को मारते हैं तो मारने के बाद जय हुसैन का नारा लगाते हैं। क्या ऐसा लग गया सर कि मुसलमानों को लेकर इस तरीके का बयान दे दिया? देखिए, ऐसा बात नहीं है, मुसलमानों के लेकर बयान नहीं दिए। हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी, बौरिया एक जगह है, उसमें घटना घटी थी। उसमें आपका ईद था, ईद जो नहीं होता है, ईद का नमाज जो मैंने मस्जिद में लोग नमाज पढ़ा और पढ़ने के बाद सब राय किया और हिंदू समाज पर टूट पड़ा। अच्छा, टूट पड़ा, तो नमाज पढ़ो और टूट पड़ा और टूट पड़ने के बाद वहीं जय हुसैन का नारा लगाते हुए और वहीं कई हिंदुओं का घर तोड़ दिया। जय हुसैन? हाँ, जय आपने सुना था सर? हैं? आपने सुना था? हमने गांव का लोग या हुसैन बोलते हैं सर, नारे तकबीर बोलते हैं, या हुसैन बोलते हैं, जय हुसैन ये पहली बार। वही देखिए, मान लीजिए कि जो कुछ ऐसा शब्द होता है जो मन नारे में निकलता है, मान लीजिए आप यारे हुसैन कहिए, उसको हम जय हुसैन कहिए, और वहाँ पर विवाद हुआ था। और विवाद इस तरह से हुआ था कि उसने जा कर के गाय का सींग तोड़ दिया, बेरी ढा दिया, गांव के लोगों के बहू बेटी को पीटना शुरू कर दिया, समझे। और उसके बाद अफवाह में, सिर्फ अफवाह में, और उसके बाद तब प्रशासन आया और एक तरफा प्रशासन ने कार्रवाई किया था कि मुसलमान एक तरफा काम किया था, इसलिए कार्रवाई किया। तो उसी बात पर हम कल बोले, तो इस बात पर हम उस बात बोले। आपको लगता है कि मुसलमान में सारे लोग वैसे ही होंगे? नहीं, सारे लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? उस तरह से कुछ हिंदू में भी है, अपवाद हिंदू में भी है। अगर दंगा फैलाते हैं तो कुछ अपवाद हिंदू में भी है कि नहीं? सामाजिक तत्व दोनों तबके में आप मानते हैं? एकदम जो, लेकिन ज्यादा क्रिमिनल मुसलमान में होते हैं, ज्यादा क्रिमिनल मुसलमानों में ही होते हैं। अगर कोई दंगा होता है, कहीं मैंने कोई अपवादी होता है, माने कहीं बैंक डकैती हो, कोई दंगा हो, कोई, उन सब में मुसलमान ही शामिल ज्यादा रहता है। आप भी उठा कर देखिएगा तो ज्यादा संख्या और रहता है। मुसलमानों की आबादी से बिहार में 17% है, पूरे भारत में 19% है, हिंदुओं की आबादी लगभग 60 से 65% है। फिर भी आप क्रिमिनल, आप गुंडे और ये मतलब मुसलमानों को ही ज्यादा। आप पत्रकार हैं जी, आप सही से ही बोलिए ना। आतंकवादी जब पकड़ा जाता है जी, तो उसमें 80% मुसलमान होता है कि नहीं? हाँ या ना, में आप ही बताइए ना। तो उग्रवादी भी पकड़े जाते हैं? नहीं, आतंकवादी अगर पकड़े जाते हैं तो 80% मुसलमान होते हैं या नहीं? आतंकवादी उसे कब घोषित करते हैं? जब उस पर आरोप तय होता है तब आप उसे आतंकवादी घोषित करते हैं। हम पूछ रहे हैं कि सारे सुविधा मिल रहा था आपको कश्मीर में, मिल रहा था ना? जितने आका लोग थे, ठेकेदार लोग थे, उसको पेंशन मिलता था, उसको घर मिलता था, उसको पैसा मिलता था, और हिंदू के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। और उस सब जब कुछ वाव होता था पत्थर चलता था। ये गलत पत्थर नहीं चलता था, ये गलत होता था, ये गलत नहीं सुनिए ना, मैंने पत्थर चलता था ना। आज मोदी जी का गवर्नमेंट आ गया तो आज वहाँ के लोग खुशहाल थे कि नहीं? हिंदू मुसलमान सारे, मैंने सारे खुशहाल हैं कि नहीं है? हम पूछ रहे हैं कि जब वो आपका देश का अंग है तो एक देश में 2 प्रधान 2 निशान कैसे हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और उनको जेल में डाल करके समाप्त कर दिया गया। हम पूछ रहे हैं कि आज एक देश में एक प्रधान है। हम पूछ रहे हैं जो दिल्ली का हाई कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट का नियम वहाँ लागू नहीं होगा, उस संविधान का लागू वहाँ उसमें नहीं होगा। हम एक देखिए कैसा विडंबना है कि वहाँ के लोग, वहाँ का लड़की पाकिस्तान के लड़का से शादी कर लेगा अगर,
तो पाकिस्तान के लड़का को वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगा। आप अगर मुस्लिम है तो वो जान लीजिए 370 धारा का वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। और वहाँ का लड़की आकर के पटना में अगर शादी कर ले तो यहाँ के लड़का को कश्मीर में नागरिकता नहीं मिलेगा। ये कितना विडंबना है। और आज मोदी जी 370 हटा दिए, कोई ये शब्द नहीं बोला। और उन लोगों को तकलीफ है जो इसके ठेकेदार बनते थे। मोदी जी 370 हटा दिए, बहुत अच्छा काम किए। कश्मीर अब डेवलपमेंट के राह पे है, राह पर। ये आपके हिसाब से? नहीं, आपके भी हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं। आपके भी चश्मा पे देखिए कि डेवलपमेंट के हिसाब मगर से अभी भी वहाँ बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं भाई सुनिए जो ना। कि मतलब उनको जॉब नहीं मिलने के कारण आज आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। सुनिए, लोग कहता है कि भल मरल भल पिलुआ पर। और इतना दिन से आतंकवाद का आप नहीं थे, जब पत्थरबाजी लोग करता था, लूटपाट करता था, उस समय आप तुरंत मान लीजिए 370 हटा और तब कहिए कि ना अभी बेरोजगार है, तुरंत कहिए कि बेरोजगार है। कि धीरे धीरे लाल चौक पर जो ला के आपका हिंदुस्तान का झंडा, राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरता था, आज फहर रहा है। कोई वोट देने नहीं जाता था, आज 15%, 22%, 25% वोट वहाँ हुआ है। पहले कितना प्रतिशत होता था? ये है भारत का अंग जो कश्मीर है, समझे कि नहीं? हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं, हम उस मानसिकता का जरूर विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये देश है। मतलब 370 हटने के बाद सर बहुत सारे, ठीक है, आतंकवादियों का गढ़ है कश्मीर और आतंकवाद वहाँ बहुत पहले से हावी है। उसके लिए चाहे कोई भी सरकार वो जिम्मेवार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एनडीए की हो, इंडिया की हो। मगर उस आतंकवाद की आड़ में बहुत सारे ऐसे बेगुनाहों को भी मारा गया है जो युवा नहीं शामिल थे, जो पढ़े लिखे थे। उन्हें कहीं ना कहीं उस आरोप में, उन पे गलत आरोप लगाकर उन्हें मारा गया है। इसको मानते हैं? नहीं, हम इसको नहीं मानते। नहीं, हम पूछ रहे हैं, पत्थर चलाने वाला बेगुनाह थोड़े है। वो पत्थर चलाने वाले के साथ जो बेगुनाह लोग थे, नहीं, उसको जो उनके लालच परिवार में, थे, नहीं, उसके लालच में वो पत्थर चलाता था। उसको पैसा दे आकर के पत्थर फेंकवाया जाता था। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछेंगे सर कि बीजेपी के गवर्नमेंट आने के बाद से पहले, बीजेपी की गवर्नमेंट के पहले जिसमें इंडिया कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कितना % आप सुनते थे सर होता था गौ हत्या के नाम पे? जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, ये विपक्ष भी आरोप लगाती है और खासकर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जब से 2014 के बाद से खासकर इस पे ये जो क्राइम बढ़ा है, खासकर मुसलमानों की जो हत्या हो रही है गौ के नाम पे, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के नाम पे, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो नहीं हो रहा है। देखिए, पहले मोदी के 14 के पहले होता था और 14 के बाद मोदी आया तो सब बंद हो गया। अपने आप धीरे धीरे लोग समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे अपने मने बंद लोग कर रहा है, डर से लोग बंद कर रहा है। गौ हत्या, अब गौ हत्या कोई माई का लाल है जो सामने कर दे? उनके नाम पे तो लोग, कोई माई का लाल नहीं है आज गौ हत्या सामने कर दे। हाँ, लोग करता है, छिपे में करता है, पर्दे के अंदर करता है। कोई माई का लाल नहीं है गौ हत्या कर दे। अब डर मोदी का डर है। मोदी है तो सब मुमकिन है। भारत में मोदी का डर है और यूपी में नहीं, योगी जी मोदी का डर नहीं। मोदी है तो सब मुमकिन है, जोगी है तो सब मुमकिन है। ये आपने बोला मोदी का डर है। नहीं, मैंने हुआ इस तरह से, गौ हत्या का डर हुआ। गौ हत्या करने वाले को मोदी का डर है। हम सबका डर नहीं बता रहे हैं, गौ हत्या करने वाले को मोदी का डर है। अच्छा, आपने एक और भी बयान दिया, उस बयान में कहा कि जब मुसलमान मरते हैं तो कब्रिस्तान में जाते हैं, 3.5 हाथ ज़मीन जो है कब्जा कर लेते हैं, और हिंदू जब मरते हैं तो जला दिया जाता है या तो फिर गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, एक बात सुनिए ना, आप भी अगर मुसलमान हैं, हम तो नहीं जान रहे हैं कि किस जाति से हैं, तो ये बात सही है कि अगर हिंदू मरता है तो गंगा घाट पर या गांव में कहीं श्मशान में उसको जला दिया जाता है और उसको राख को ले जा कर के हरिद्वार के नदी में या गंगा नदी में दहवा दिया जाता है कि नहीं? और मुस्लिम जब मरते हैं तो उसका जनाजा निकलता है तो उसका कब्र होता है। कब्र उसका 3.5 हाथ का चूँकि शरीर रहता है तो 2 हाथ 1 हाथ अगल बगल करके कब्र में गाड़ा जाता है और कब्र में वो रहते हैं। और उन लोगों में आप माने मुसलमान में ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता। हिंदू में है कि पुनर्जन्म हुआ, हमने माने हमारा लाश जला गया, फूंक दिया गया, हमारा पुनर्जन्म होता है। अब मुस्लिम में है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कयामत आता है। कयामत आता है तब फिर हमारा पुनर्जन्म
होता है, तब तक तो भाई 3.5 जमीन तो आप लेकर कयामत के बाद पुनर्जन्म होता है। तो क़यामत माने मान तो लीजिए वो लेटे हुए सर वो सार्वजनिक जगह पे नहीं ना, वो पब्लिक प्लेस में तो नहीं, उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाता है, कब्रिस्तान बनाया जाता है जहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल जगह। हमने क्या कहा है, उनको देश से इतना हमने क्या मोहब्बत है सुना? सर कि वो हमने मरने के क्या बाद भी कहा? मिट्टी में अपने देश की मिट्टी में दफन है बस सर। इसीलिए हम बोले हैं, इसी शब्द पर बोले हैं कि मरने के बाद भी इस भारत देश का 3.5 हाथ का जमीन अपने साथ लेकर जाते हैं, तो उसको देश से प्यार होना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। देशभक्त मानते हैं ना मुसलमानों को? नहीं, हम उस मुसलमानों को हम कहते हैं, उस मुसलमान का कहते हैं जो अन्न खाता है हिंदुस्तान का, पानी पीता है हिंदुस्तान का और रहता है हिंदुस्तान पर। और मान लीजिए कि पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच में जीतता है और यहाँ पर बम फोड़ता है तो वह देशभक्ति कहाँ है। फोड़ता है सर? कहाँ देखे? हिंदुस्तान में कहाँ देखा? हम देखे हैं, मोतिहारी में देखे हैं, पटना में देखे हैं, सुने हैं। अगर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होता होगा आप भी देखे होंगे, आप नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं देखे, नहीं देखे, सुने तो मतलब है ही नहीं। नहीं सुनिए ना, सुने तो जरूर होंगे। बंधु पहले सुनिए, आप ये माइक पकड़े हैं सर, पत्रकारिता। एक मिनट सुनिए ना, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता है, पत्रकारिता में कभी कभी सच बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। आप ईमानदारी से सुनिए, मुसल्लम ईमान होता है जो ईमानदार होता है। मुसल्लम ईमान हो वही मुसलमान होता है। मुसलमान का आपको है जो ब्याज नहीं खाना है, मुसलमान को है कि 4 टाइम में उसका नमाज पढ़े, समझे कि नहीं। और मुसल्लम ईमान है जिसको ईमान मुसल्लम हो, समझे कि वही असल मुसलमान होता है। अगर आप भी मुसल्लम अगर पत्रकार है तो आप भी मैंने दबे जुबान से ही बोलिए कि अगर क्रिकेट पाकिस्तान से होता है, हिंदुस्तान से होता है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, हम सबको नहीं कर रहे हैं, 1% हो 2% हो, जो लोग खुशी इजहार करता है। एज ए इंडियन मुस्लिम होने के नाते 100 नहीं 1000% आपको यकीन दिलाते हैं कि बिहार हो या फिर इंडिया का मुसलमान जितना मोहब्बत अपने देश से करता है, जितना हिंदू करता है, उतना ही मुसलमान भी अपने देश से प्यार करता है सर। हम इसको नकार कहा रहे हैं, हम कह रहे हैं कर रहा है। अगर कुछ लोग इसको राजनीति तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो आपके द्वारा विरोध करता है। हम देखिए, हम ये बात को जरूर कहते हैं। और वैसे लोग देश विरोधी भी हैं जो यहाँ का खाकर पाकिस्तान का जयकार लगाते हैं और जो नारा लगाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भाई, देखिए नारा होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमको ये देश आज़ाद हुआ है तो मुसलमान भी किया है, हिंदू भी किया है। आज कुछ लालच के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा। उस समय भी लालच था, तब आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटना चाहिए था, एकदम नहीं बटना चाहिए था। अगर वो मान लीजिए अगर बटा तो आपको जिसे इस देश से मोहब्बत थी सर वो यही रहा, वो ये मुसलमान वह गया तो मुस्लिम कंट्री बनाया और हमने बनाया धर्मनिरपेक्ष। कि यहाँ पर जो भी रहेगा वो धर्म अपना धर्म मानेगा, कोई किसी को यहाँ पर छुआछूत भेदभाव नहीं है। हम उसका विरोध जरूर करते हैं, हम भी आपके चैनल से भी कह रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि जो खाएगा हिंदुस्तान का, गाएगा हिंदुस्तान का, अगर नहीं गाएगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचेगा तो उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। 240 बीजेपी की लोकसभा में और एनडीए का मिलाकर लगभग 300, बिना मुसलमानों के वोट से क्या आज वेल मेजोरिटी जो है लोकसभा में एनडीए को मिली है, क्या आपकी सरकार बना सकते थे आप? ये तो हम कहाँ कहते हैं मुसलमान हमको वोट नहीं देता है। हम तो कभी नहीं बोले कि मुसलमानों से खासकर बीजेपी के कुछ लोगों को इतना एलर्जी क्यों सर? बीजेपी के लोगों को नहीं है, मुसलमान को है। हमारे बरकुरुआ में, हमारे विधानसभा में एक बरकुरुआ पड़ता है, सोनवल पंचायत में। हमने वहां पर गया और हमने कहा है कि आपके शरीर में लाल खून है तो मेरे शरीर में भी लाल खून है। सुनिए, और उस बूथ पर 6 को वोट मिला था, सिर्फ 6 वोट मिला था मुसलमानों का। मुसलमान का नहीं मिला था। वहां पर 2 घर हिंदू भी है, 6 को वोट मिला था। हम गाड़ी से जाते आते थे, मेन रोड में हम गाँव, हमें नहीं रुकते थे। हम जब एक बार रुके तो वहाँ पर एक लोग ऐसे विद्वान लोग मिले मुसलमान का, जो बहुत तर्क वितर्क हुआ। 3 तलाक से लेकर के बाकी सबका तर्क वितर्क हुआ। और 3 तलाक पर हमने काफ़ी बोला, समझे कि नहीं। हम लोग सपोर्ट करते हैं, सुनिए ना, आप सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उसी में है जो विरोध करता है। जो मौलाना है, जो मस्जिद में बैठा है,
देश में पंडित और मौलाना ही तो बस, देश बस, को बस, बस, सुनिए। सद्भावना को बिगाड़ के बस 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 इसी बात को आप समझ गए। तो उसी में कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर दिया। जब हमने बिगड़ा तो बात हुआ, और हमने कहा कि हम आपके क्षेत्र में, हमारे एक जगह आपका बार बार यहाँ पर तनाव होता है छठ घाट के और मस्जिद के लेकर गए। हम मुखिया को बुलाए, मुखिया जी का लड़का था, हम कहे सुनो राजा तुम हमारे छठ घाट बनवा दो, जिस दिन छठ घाट बनकर तैयार होगा उसके कल होकर के हम तुम्हारा कब्रिस्तान को घेरवा देंगे। और मैंने घेरवा दिया और वह छठ घाट पहले बनाया। और आज जो वातावरण है, जो हमारे एमपी का चुनाव हुआ था 165 को वोट मिला था। ठीक है 1200 पुल हुआ है, लेकिन उसमें 165 को वोट मिला। और आपको ये बात होना चाहिए कि जब हम विधायक बने हैं तो अभी तक हम मस्जिद नहीं घर रहे थी, आपका मंदिर नहीं करवाए हैं, श्मशान नहीं करवाए हैं, लेकिन कब्रिस्तान 22 कब्रिस्तान मैंने घरवाया है। मेरे विधानसभा में 22 कब्रिस्तान घरवा दिए हैं, इसलिए कि कल होकर के कोई उंगली नहीं उठावे। हमने 22 कब्रिस्तान घेरा बन दिए। हम देखिए हमारे उससे मतलब नहीं है, हम आपके मानसिकता के साथ हैं, आपके बात से साथ हैं। आप हमारे कदम में कदम मिलाकर चलिए, हमारे विकास में चलिए, हमारे देश के साथ चलिए। आपका हम सर पर रख करके आपको हम रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सर, बीजेपी को मंथन करना चाहिए कि नहीं? पूरे भारतवर्ष के बीजेपी में जितने भी नेता हैं, बीजेपी पार्टी है, मंथन एक बार ज़रूर करना चाहिए कि आखिरकार मुस्लिम समाज जो ज़्यादातर मतलब परसेंटेज बीजेपी से खफा क्यों है, बीजेपी की ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, बीजेपी की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहा है, बीजेपी को अपना क्यों नहीं रहा है? पहले बात सुनिए, जिस तरह से बच्चे को लोग डरवाता है कि हई चुद मत छुओ, बुई है काट लेगा, उसी तरह से मुस्लिम को विपक्ष वाला लोग डरवाता है कि तुम जाएगा तो काट लेगा, बुई है भाजपा। हम पूछ रहे सुनिए ना, कोरोना काल में सब लोग विरोध करता था। आज जब मोदी जी पैसा भेजे तो आप भी देखे होंगे, सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा था उसके बावजूद भी अगर किसी महिलाएं, किसी घर के पुरुष अगर बैंक में पैसा निकालने जाते थे तो वह महिला जाती थी, मुस्लिम की महिला जाती थी। इतनी अच्छी बात करते हैं सर, थोड़ा सा आप ये जो बात बोल देना उसको लेकर थोड़ा सा ही होगा। नहीं देखिए, हम उसकी मानसिकता की बात कहते हैं, हम आज भी बोल रहे हैं उसकी मानसिकता की बात कर रहे हैं। हम आपको एक बात बताइए, हम पूछ रहे हैं कोरोना का सुई जब सब ले लिया लोग तो मुस्लिम नहीं लिया। नहीं पहले बात सुनिए ना, शुरू में नहीं लिया। अच्छा। उसको भड़का दिया गया। अच्छा। उसको भड़का दिया गया कि सुई लीजिएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो जब ऐसे ना, जब बाद में हुआ कि सुई नहीं लिएगा तो कार्ड बंद होगा, चाहे ऐसे होगा, लाभ नहीं मिलेगा, तब नंबर पर नंबर, लाइन पर लाइन लगा। जी। हम पूछ रहे हैं, आप ईमानदारी से साथ जाकर समाज में घूम कर देखिए, सबसे ज्यादा अगर गैस फ्री में किसी को मिला है तो मुस्लिम समुदाय को मिला है। सबसे ज्यादा राशन कार्ड अगर किसी को है तो मुस्लिम समुदाय को है, समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना है तो मुस्लिम समुदाय को बना है। और सबसे ज्यादा अगर किसान सम्मान निधि भी मिलता है तो मुस्लिम समुदाय को मिलता है। चलिए अच्छी बात है सर। तो दलितों और पिछड़ों को क्यों नहीं मिलता है सर? हम आपके मुस्लिम की बात हम कह रहे हैं। देखिए हम पूछ रहे हैं कि अगर हमको तो 2 लड़का है, 4 लड़का है, तो हमको अगर अनाज मिलेगा 5 आदमी को मिलेगा। आपको मुस्लिम समाज को तो 10 को 12 को लड़का है, उसका अगर अनाज मिलेगा तो सबसे ज्यादा मिलता है। देखिए अगर मुस्लिम समाज अपना जनसंख्या नियंत्रण करने, ऐसे कितने परिवार को जानते हैं जिनके 10-12 लड़के अभी ऐसे कीजिएगा ना, हम सैकड़न परिवार गिना देंगे, सैकड़न परिवार गिना देंगे, 2-3 ऐसा परिवार गिना देंगे जिसको 20-22 लड़का है, लेकिन सैकड़न परिवार गिना देंगे। वैसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि मतलब मुस्लिम नहीं है, नन मुसलमान है, उनके भी 9 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे हैं सर। देखिए वो तो आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का भी है, वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको ले कितना है गिना देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, जनसंख्या नियंत्रण अगर कोई कर ले तो उसको खुशहाल जन कीजिएगा, चाहे वो हिंदू हो, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। नहीं प्रधानमंत्री की बात नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं, नहीं सुनिए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास 8-10 बच्चा पैदा करते हैं जी, उस बच्चे को पढ़ाई के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए कहीं कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, और कहते हैं कि नहीं खुदा की इबादत है कि भाई बच्चा होना चाहिए। कल होकर के उस बच्चा को पैदा करते हैं तो उसको आपको देखने का भी खुदा ने दिया है कि उसका रक्षा करें, उसको देखें, तो कोई देखता नहीं है।
कितने कितने लोग को देखा है सर, मतलब वो ऐसे कितने परिवार आप जानते हैं के? जिनके 10-12 बच्चे, नहीं सुनिए ना, 100, 200, 400, 500 इस टाइप नहीं, से? मिडिल क्लास के जितने भी समुदाय के लोग हैं ज़्यादा। और उन्हीं जी लोगों को भरमाया जाता है। देखिए आपके समाज में हम आप ही को बोल रहे हैं इसलिए कि आप शायद कहीं मुस्लिम पत्रकार होंगे, इसलिए हम आपको बोल रहे पत्रकारों हैं। का कोई जात नहीं होता है। मगर ठीक है, मैंने हम आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है कि आप लोगों का जमात निकलता है, मुस्लिम लीग का जमात निकलता है। जी तो हम शाम था टहल रहे थे, तो 5-6-7 लोग थे, एक डॉक्टर साहब ने साथ जमात निकला था, तो गया एक मुस्लिम के दरवाजे पर। तो उसने चाल किया, अरे सुनो सुनो कौन है जी? तो उसने बोला कौन है? तो बोला कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। वो तुरंत निकला, बैठाया और अपने धर्म के बारे में लोग अपने उसको समझाया। ये बात होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, लेकिन ये जब जमात निकले तो धर्म की बात होना चाहिए। चाहे वो हिंदू का जमात निकलता हो, उसको धर्म की बात होना चाहिए और सही बोलना चाहिए और सही दिशा समाज को देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने। जितने भी बातें ऐसे बहुत सारी थी, मगर बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में और कितनी नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। और आप भी कमेंट्स करके बताएं कि कितनी सच्चाई है और कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, कितना सही है। धन्यवाद।